तो जरूर हमने पूछा कि कफ का टेस्ट कैसा लगता है। उसने कहा कि कफ का टेस्ट जो है वो क्या लगता है, स्वीटी टेस्ट है, मीठा टेस्ट है। प्रिस्क्रिप्शन मेरा स्टेडियम पे चला गया। कहाँ से चले थे? ऑन एक्सपायरेशन से। कहाँ से चलते चलते आ गए? स्टेडियम के पास आ गए, डेपो नाइट से लेकर स्टेडियम तक आ गए। तो ये मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन हुआ, ये जो क्या हुआ है, सिंपलेस्ट प्रिस्क्रिप्शन इसी को कहते हैं। सपोज आपके पास, सिर्फ हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ गया, एनीमिया का सपोज केस लेकर आ गया, आपने जब हिस्ट्री नोट किया, तो हिस्ट्री नोट करने के क्या दिखा है, ये कंप्लीट लग रहा है कि माइक्रोम्यूल की तरफ पेश जा रहा है या पल्सर की लाइट की तरफ पेश जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है माइक्रोम्यूल की तरफ। मेंटल सिम्टम टोटल मिल रहा है, टोटल उसका डिजाइन मिल रहा है, कंस्टिट्यूशन भी मिल रहा है उसका। और ये पेशेंट हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि हम इसको नाइट्रोम्यूल दें या पल्सर की लाइट। काइंडली सी द आई ऑफ द पेशेंट। उस वक्त में पेशेंट का आंख देखिए, अगर आंख से आंसू अगर छलक गई तो समझिए वो पल्सा किला है, और आंख में अगर आंसू भरी रह गई तो समझिएगा कि नाइट्रोम्यूल की कहीं आंसू छलकती नहीं है, क्योंकि कॉन्सोलेशन से एग्रावेशन होता है उसको। और पल्सा किला की आंसू इसलिए छलक जाती है कि कॉन्सोलेशन से उसको आराम मिलता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा। हमारा क्या है, अभी सर बोल रहे थे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी वैल्यू हमारे साइंस के अंदर में है। आप कितना भी सिम्टम्स को कलेक्ट कर लीजिए, कितने भी हिस्ट्री नोट कर लीजिए, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अगर गलत हो गया तो वो भी आप अभी कभी सक्सेस नहीं करिएगा। एक वक्त की बात है, मैं एक साथी का केस का देख रहा था, बहुत लोगों से परेशान होकर तो मेरे पास आया था। उसकी एक हैबिट थी, एक हाथ को अपने पेनिस के ऊपर रखा रहता था, जब उसके तरफ कोई ध्यान जाता था तो अपने हाथ को वहां से हटा लेता। तो हुआ क्या, ये कॉस्ट में हमने नोट करके रख दिया था, मगर प्रिस्क्रिप्शन उसको नहीं दिया था। टोटलिटी के अनुसार हम प्रिस्क्रिप्शन करते जा रहे थे। 2-4 महीने के बाद क्या हुआ, हमने देखा कि पूरा पेशेंट सर के हमको कोई आराम नहीं मिल रहा है, हमको आराम नहीं मिल रहा। तो हमने कहा कि अच्छा तुम आज तुमको एक मेडिसिन दे रहे हैं, अगर इससे आराम नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं तो फिर चल जाना दूसरे डॉक्टर के पास। हमने उसको प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, तो कॉस्ट में रखे हुए थे। पेशेंट की हैंड ऑन द पेनिस ग्लूकोराना हमने प्रिस्क्रिप्शन किया, और 15 दिन के बाद कहता है सर भाई मैं किस मेडिसिन सर, अगर ये मेडिसिन अगर आप दिए हो तो हमको आराम मिलता कि नहीं मिलता। एक डॉक्टर को भाषा के प्रति कितना ध्यान होना चाहिए, भाषा का कितना ज्ञान होना चाहिए। जिस समय मैं कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे पास एक लड़की आई, गुजराती लड़की, कॉन्वेंट क्लास 6 में पढ़ती थी। उसको बैठे बैठे क्लास में बैठाना हो जाता था, उसके कारण उसका स्कूल छूट गया। वो मेरे पास ट्रीटमेंट में आई, 2 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद भी मेरे से केस आराम नहीं हुआ। नहीं आराम हुआ तो उसकी माँ ने कहा कि सर 2 महीना हो गया, इसको कोई फायदा नहीं किया, आप क्या करिएगा। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, केस को रिवाइज करते हैं। मैंने जो केस हिस्ट्री लिखा था उसका रिवाइज करना शुरू किया, और रिवाइज करते करते हमने देखा, क्या पूछा कि क्या खाना पसंद करती हो, उसने कहा मीठा। मेरे पास लिखा हुआ था, डिजाइन के पास स्वीट लिखा हुआ था। हमने कहा अच्छा बताओ, हम क्रॉस के, अच्छा मीठा में बताओ तुम किस तरह का मीठा पसंद करती हो, दूध का बना हुआ मीठा होता वो पसंद करती हो, या वो या बोलना था तो बोलती है कि अंकल मीठा मतलब क्या समझते हैं आप। हमने कहा कि मीठा के मतलब तो हम स्वीट जानते हैं। बोला कि अंकल गलत काम कर रहे हैं, गुजराती में नमक को मीठा बोलते हैं, गुजराती में नमक को मीठा बोलते हैं। मेरा प्रिस्क्रिप्शन डाउट चेंज कर दिया, और जब मैंने चेंज करके प्रिस्क्रिप्शन को दिया तो विदिन 50 डेज वो भी कहती है कि अंकल बहुत आराम मिल रहा है हमको, अब हम स्कूल जा सकते हैं। अभी देखिए कि कितनी बड़ी भाषा का वैल्यू है हमारे साइंस के अंदर में। अगर हम बिना समझ के, बिना ऑब्जर्वेशन का, बिना डिसीजन लिए अगर किसी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आप उसमें फेलियर ही होंगे। और हर जो पीरियड बताया गया है वो बताया गया क्या है, मिनिमम। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम कहते हैं जितना कम से कम मात्रा में। होम्योपैथ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 किताब जरूर पढ़िएगा जिंदगी में। अगर माइजन पढ़ना है तो
घटक का लिखा हुआ एक किताब है जिस बांग्ला में लिखा गया था, जिसको पी बनर्जी ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, क्रोनिक डिजीज एंड इट्स क्योर। आप निश्चित है कि आपको माइग्रेन का कुछ न कुछ ज्ञान आ जाएगा। और जो मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, तो डॉर्टी शेफर्ड का लिखा हुआ एक बुक है, मोर मैजिक ऑफ मिनिमम डोज, जरूर उसको पढ़िएगा। डॉर्टी शेफर्ड ने क्या लिखा? सर एक मिनट सर, सुने सर, आप सब रिसर्च करिए तो आपको बोल दीजिए, नहीं तो हम तो करेंगे सर। आप तो बोल दीजिए, आप बात करिएगा तो वजह क्या हुआ, इसका मतलब कि इंटरेस्टिंग